नमस्ते अंजना, कैसी हो? दीदी नमस्ते। दीदी ठीक हूँ। अंजना दीदी, आप कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना अंजना? आप दोनों सच में सबकी परेशानी जान जाते हो। हाँ दीदी, मैं कर्ज के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हूँ। बताओ, कर्ज के बारे में क्या सोच रही हो तुम? घर में खर्चों को देखते हुए मुझे अपने घर में आमदनी के साधन को बढ़ाने के लिए एक भैंस खरीदनी है, ताकि उसका दूध बेचकर घर की आमदनी बढ़ सके। ये तो अच्छी बात है कि तुम घर में आमदनी के साधन को बढ़ाने के बारे में सोच रही हो, पर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? दीदी, इसके लिए मुझे कर्ज की आवश्यकता पड़ेगी, पर मुझे कर्ज के नाम से सोचते हुए डर लग रहा है। अरे अंजना दीदी, आप कर्ज से इतना क्यों डर रहे हो? मैंने सुना है कि यदि कर्ज की शर्तों को पूरा ना कर पाए तो हम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। अरे दीदी, पहले कर्ज की शर्तों के बारे में जाने और फिर उसको अपनाने के बारे में सोचें। बिल्कुल सही कहा बेला। और कर्ज लेते वक्त हमेशा कर्ज लेने की शर्तों पर ध्यान दें। जैसे ब्याज दर की गणना किस प्रकार से होगी, अन्य शुल्क जैसे संसाधन शुल्क या देरी से भुगतान का शुल्क इत्यादि। और एक बात हमेशा याद रखें कि घटते ब्याज दर पर ही कर्ज लें, क्योंकि मूलधन की चुकौती के साथ साथ देय ब्याज भी घटता जाएगा और सपाट दर का कर्ज हमेशा महंगा पड़ेगा। दीदी, सपाट दर का कर्ज? यह बात कुछ समझ नहीं आई। चलो फिर, अब बेला तुम्हारी बारी। और बेला की है पूरी तैयारी। मान लेते हैं कि रंजना ने 3,000 रुपए का कर्ज 2% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए लिया है और सपाट यानी साधारण ब्याज दर पर चुकौती के लिए मासिक किस्त कुछ इस प्रकार से बनेगी। पहले माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए। दूसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए। तीसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए। तो कुल योग हुआ मूलधन 3,000 रुपए, ब्याज 180 रुपए और मासिक किस्त की राशि हुई 3,180 रुपए। और अब बात करते हैं घटते शेष पर ब्याज चुकौती के लिए मासिक किस्तों की स्थिति। मान लेते हैं कि रंजना ने 4,000 रुपए का कर्ज 2% वार्षिक ब्याज दर पर 4 महीने के लिए लिया है। पहले माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 80 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,080 रुपए, बकाया शेष 3,000 रुपए। दूसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए, बकाया शेष 2,000 रुपए। तीसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 40 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,040 रुपए, बकाया शेष 1,000 रुपए। चौथे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 20 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,020 रुपए, बकाया शेष 0। तो मूलधन हुआ 4,000 रुपए, ब्याज 200 रुपए और मासिक किस्त की राशि हुई 4,200 रुपए। अरे दीदी, ये तो जादू जैसा लग रहा है कि कर्ज बढ़ने के बजाय कम होते चले जा रहा है। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी जरूरी और इतनी सारी जानकारी दी। और मैंने जो इतनी मेहनत से सब लिखा, मुझे कोई शाबाशी नहीं। अरे बेला, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। वो क्या कहते हैं ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। देखा काका, मैं छोटी हूँ पर हूँ बहुत काम की। सही कहा बेटा, तुम दोनों तो ज्ञान का सागर हो। तुम दोनों की पैसों की पाठशाला में अगर ये सारा गांव आ जाए तो ये सारा गांव खुशहाल हो जाएगा। और तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काका, आप शुक्रिया कह के हमें शर्मिंदा ना करें। बस जो बातें आपको बताई हैं, समझाई हैं, हमेशा उन्हें ध्यान में रखिएगा। हाँ, हम सब रखेंगे ध्यान। तो चलिए फिर मेरे साथ दोहराइए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80 90 पूरे 100, लाख टके की बात बताऊं? हाँ हाँ दीदी, जरूर बतलाओ। सूझ बूझ से निवेश करो, ऋण की शर्तें जरूर पढ़ो, लॉटरी चिट फंड से दूर रहो, वित्तीय संस्थाओं का
उपयोग करो। अक्कड़ पकड़ बम्बे बो, 80 बन गए 150।